अपने आशियानों को टूटते हुए देखना, दरवाजों से, खिड़कियों से पूरा। बड़ी त्रासदी अभी भी हो सकती है इस तरीके से। पूरा मकान था इसमें। यहाँ मकान था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे मैम इसमें मकान था, मैं बता रहा हूँ। 2-3 दिन तक तो हमारे पास खाने का राशन नहीं था, सब कुछ बह चुका था। पर एक सेल्फी, सुबह से सेल्फी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी रामगढ़ वासियों से, क्योंकि आई नो काफ़ी टाइम से, लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो का, बट मैं थोड़ी सी व्यस्तता के कारण इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, जो पिछले महीने 2 दिन की जो बारिश आई थी, उसमें किस तरीके से रामगढ़ में अलग अलग इलाकों में नुकसान हुआ था, उसका दरअसल हम जायज़ा लेने पहुंचे थे, जहां पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी और कई लोगों से मैंने बातचीत की, कई लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने की कोशिश की। लेकिन बस लोगों की शिकायतें यही थी कि जो शासन है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरीके से धूर्त बना बैठा है और किसी प्रकार से कोई भी मदद नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर पहुँची हूँ रामगढ़ जो कि सबसे ज़्यादा क्षति प्रभावित इलाका है नैनीताल का, जो अभी इस आपदा आई है। और ये आप देखो मेरे पीछे, यहाँ पर लोगों के घरों से फ्रिज बह गए। ये देखिए आप, हालत देखिए आप, ये फ्रिज बह गए हैं। ये पूरा खेत था, आड़ू का खेत था। और यहाँ पर लोगों की शिकायतें ये हैं कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन नहीं पहुँचा है। यहाँ पर सरकार के, हालांकि सरकार पहुंची, उनके मंत्री पहुंचे, विपक्ष के नेता पहुंचे, उनके दावे पहुंचे, उनके वादे पहुंचे, लेकिन सच्चाई नहीं पहुंची। यहाँ पर अभी तक किसी को भी कोई मदद नहीं की गई है। यहाँ पर गांव के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो कि हम हमेशा देखते हैं कि गांव में जो एकता रहती है। तो यार ये बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी वाला सीन है। थोड़ी देर पहले बात भी हुई, आपने बताया कि तमाम मंत्री आ रहे हैं या दौरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं, तो सर आप किस तरीके से अपने गाँव की जो है वो मदद कर पा रहे हैं? हम तो मदद तो हमारी तरफ से पूरी है, पूरी जनता यहाँ पे लगी हुई है। देखिए आप ये पूरा देख लीजिए, ये पूरी हमारे वहाँ के लोकल आदमियों ने सारा ये सफा है, ये सारा काम किया है। प्रशासन से यहाँ पे कोई मदद नहीं मिल रही है, ना कोई खाने का सामान आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। जो भी हो रहा है लोकल प्राइवेट जो भी है वही कर रहे हैं मदद। प्रशासन की ओर से यहाँ कोई मदद नहीं है। अच्छा, नहीं तो रामगढ़ में तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार जो कुमाऊं में हुआ है, और रामगढ़ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जैसे हम चांपी गांव गए थे, तो वहाँ पर तो स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है, मतलब यहाँ का स्थानीय प्रशासन नहीं काम कर रहा है। स्थानीय प्रशासन आप देख ही रहे हैं, आप अपना कैमरा घुमाइए कि स्थानीय प्रशासन ने क्या काम कर रखा, आप खुद ही आपको पता लग जाएगा कि क्या काम हुआ है। जीरो है, मैं आपको बताऊं, जीरो है, सब जीरो है। ये मेरा मकान है। अच्छा, आपका मकान है? ये मेरा मकान है। थोड़ी आगे आइए, मैं दिखाऊं आपको कितनी। यहाँ पे एक मकान यहाँ पे था गोविंद सिंह जी का, ये गधेरे ने पूरा मकान फेंक दिया है। उसके बाद ये पानी। अच्छा, यहाँ पर मकान था क्या? जी मैम, तभी तो आया, गधेरा डाइवर्ट हो गया ना, नहीं, डाइवर्ट होगी इधर को। यहाँ पर पक्का मकान था। मकान था मैम। अगर ये मकान नहीं टूटा तो ये मकान चले जाता। ये मकान चले जाता। अच्छा, में जो लगा तो ये मकान जब बहा, यहाँ पर एक मकान था, ये जो जगह आपको खाली दिख रही है, ये मकान था, पूरा मकान था इसमें। यहाँ मकान था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे मैम इसमें मकान था, मैं बता। अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर मकान था? इनका मकान था। अच्छा, ये आपका मकान था भैया? इसमें 2 दुकानें थी मैम। अच्छा, ये 2 दुकानें थी इसमें। जब ये 11:30 समथिंग बहा, तो यहाँ टकराने के बाद फिर इसके बाद इनके बाद मेरा है। पहले ये वाले टूटे मैम 2 दुकानें। तो यार पता नहीं, आप लोग कह रहे हैं सॉरी, बट मुझे जो जगह खाली दिख रही है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मकान खाली हो गया, मतलब मकान सॉरी साफ हो गया। और मुझे लगता है हामी जी आए थे, यहाँ तक तो आए थे, और हरीश रावत भी आए थे, तो उनको भी आपने बताया होगा कि मकान खाली हो गया। पीछे बगीचा था 100-150 पेड़ का। चलो बगीचा तो एक पल को मान सकते हैं कि खाली हो जाएगा, बगीचा तो बगीचा होता है, लेकिन मकान तो खड़ा हुआ मकान बहुत मैम, इसका एग्रीमेंट वो मैंने किराए में दिया था। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई मदद? मैम अभी तक कोई मदद नहीं। तो आपने अपने स्थानीय प्रशासन में जाकर कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी कि मेरा मकान गिर गया और मुझे यहाँ पर भरपाई के लिए कुछ मदद कीजिए, ऐसा कुछ? मैम इस टाइप से ग्राम प्रधान जी हमारे वो कह रहे थे सर्वे होगी, पटवारी जी आएंगे, तभी आप अपनी एप्लीकेशन दोगे, इस टाइप से। तो अभी परिवार के लोग कहाँ रह रहे हैं? मैम मकान हमारे सामने है। ये वाला? ये मकान ये तो नया बनाया था। यहाँ था मकान? यहाँ 2 दुकानें थी। अच्छा, दुकानें थी, लेंटर वाली पक्की दुकानें? अच्छा, पूरा सेट था। अच्छा, बाप रे। तो ये पूरा जो है धराशायी हो गया, पर जो अभी ये पूरा समतल दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पर 2 कमरों के, हम चाहे मकान कह लें या 2 कमरों का दुकान का सेट कह लें, यहाँ पर था मौजूद, जो कि अब ध्वस्त हो चुका है। तो फिलहाल
कोई मदद, कोई सहायता राशि, अभी कोई सहायता राशि भी नहीं मिली है सरकार की तरफ से स्थानीय प्रशासन? सब लोकल वाले लोग नहीं, जैसे अभी हम जहाँ पर दूसरे गांव में गए थे तो वहाँ पर तो 9-9 हज़ार के चेक दिए हैं, तो यहाँ पर किसी का है पानी की बोतल तो कोई मदद नहीं, मैम इस टाइप की कोई मदद नहीं की एक है। दूसरे की सरकार से बात चल रही, बाकी ग्राउंड पे शासन प्रशासन जीरो है, केवल पुलिस मुस्तैदी से अपने काम पे लगी है मैम। केंद्र सरकार ने तो रामगढ़ के लिए 7 सदस्यीय टीम भी गठित की है ताकि यहाँ पर आपदा प्रभावित इलाकों को। मैं बताऊँ अब, जब केंद्र की बात आप कर रही हैं, मैं आपको केंद्र की टीम यहाँ पर आई थी, ये यहाँ पर आई और केंद्र की टीम ने यहाँ से ऊपर को देखा मैम, और यहाँ की 2-4 सेल्फी मारी और बाई और उड़ गए यहाँ से ऊपर को। कहाँ पे? अच्छा, ये हॉस्पिटल था। तो सरकार की तरफ से मतलब हाँ, जिनके घर वर टूटे हैं, जिनके मृतक जो है उनके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा, और जिनके जैसे घर टूटे उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है ना। तो अभी आपने बताया कि सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दे रहे, तो वो 1 लाख रुपए देने की बात हुई है? किसी ने मतलब आपसे कांटेक्ट किया कि आपको? हाँ, कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट कुछ नहीं हुआ है। तो लगातार यहाँ पर शिकायतें जो है लोगों की हैं कि सरकार ने हालांकि दौरा किया है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी मदद राशि जो है वो नहीं दी गई है। और फिलहाल पूरा घर ये है, ये ध्वस्त हो चुका है, और ये रामगढ़ का वो एरिया है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो रामगढ़ में हुआ है, नैनीताल जिले के। ये पूरा घर जो है वो ध्वस्त हो चुका है। सर, आपसे बातचीत करना चाहूँगी, बातचीत करेंगे सर? मैं एक फोन पे हूँ। अच्छा, आप सर? ये देखिए, ये महिलाएं जो हैं ये अपने घरों से निकल रहे हैं क्या? ये देखो, घरों से मलबा निकाल ही रहे हैं अभी। मतलब आप सोचिए कि 1 हफ्ते का समय करीब होने वाला है, 4-5 दिन हो चुके हैं, बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों के घरों से मलबा नहीं निकला है। आप सोचिए कि किस कदर त्रासदी यहाँ पर आई होगी। है ये देखो, अरे बाप रे, ये देखिए मैम पीछे चलिए। पर इनको दिखाओ चाहिए के आशियानों को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। गांव वालों की ये शिकायत है कि अब तक यहाँ पर हालांकि लगातार तमाम नेता मंत्रीगण दौरा करने के लिए आए हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी गई है, किसी भी तरह का कोई राहत राशि नहीं दिया गया है, किसी भी तरीके का कोई भी सहूलियत के लिए जो उनके लिए सुविधाएं अब तक दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाँव वाले बस उम्मीद में बैठे हुए कि कभी कोई आए और उनकी मदद कर पाए और इस परेशानी से उन्हें निकाल पाए। देखिए यहाँ पर हालांकि मैम आगे चलो, हाँ आगे चलो। हाँ, मंदिर के ऊपर से ऐसे चलेंगे। मैम, ये आपकी दुकान है? मैम वो पीछे से ये मकान था ना बगल में, अच्छा, तो ये सारा बह गया है। अभी हम खुद का लेबर लगा के काम करवा रहे हैं। हाँ। सब लोग आए यहाँ पे विजिट कर गए और हमें अभी तक कोई न राशि मिली है ना कुछ। एक चीज यहाँ पर अच्छी निकल कर सामने आई कि इस मुश्किल वक्त में सभी जो गाँव वासी है वो एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। भले ही स्थानीय प्रशासन ने कुछ ना किया हो, सरकार की ओर से कोई राहत राशि नहीं आई हो, लेकिन गाँव वालों की एकता यहाँ पर देखते बन रही है कि किस तरीके से गाँव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दुकानें हैं, ये क्या, ये जनरल स्टोर की दुकान थी? डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का हुआ यहाँ। ये जूते चप्पल थे दुकान के हैं यहाँ? अच्छा, ये देखिए किस तरह के ये नुकसान देखिए आप। ये जूते चप्पल दुकानों में बेचने के लिए यहाँ पर रखे गए थे। बहुत नुकसान हुआ है। 5.5-6 फीट पानी। अच्छा, ये पूरा भर गया था पानी से? अरे बाप रे, बाप रे, तो पूरा मलबा भरा हुआ है। मैम ये ना यहाँ तो अभी आ रहा है, सेल्फी खींचने आ रहा है। मैंने आपसे पहले बोला था सेल्फी खींचने आ रहा है बस। हाँ भैया, तुम समझ में आ रहा ऊपर मकान टूट गया। है, ये टूट गया मकान। अभी तक सामान को समेटा नहीं गया है। मैडम जो कुछ भी नहीं है आप पीछे आइए। अरे बाप रे, 2 डॉगी अच्छे हैं यार वो। डॉगी तो बचे हाँ, और कुछ भी नहीं बचा। हाँ यार, डॉगी बच्चे हैं।
सारा सामान बर्बाद हो गया ना। हाय हाय, मैं इनकी दिखाऊं। ये टूटने का मंजर है मकान के पीछे। मकान है यहाँ पर, अच्छा, ये फलों का खेत है, देखो क्या गोला हो गई है पूरी। ये देखिए, ये मकान था यहाँ पर, छोटी सी दीवार आपको दिख रही है। हाँ, अब देखो यहाँ देखो ना, किसका घर है ये? घर किसका है? हमारा घर है। अच्छा, आंटी तो बहुत खुश लग रही मुझे। क्या करें, मान अभी है तहस नहस मचा हुआ है। हाँ, मतलब वही मैं देख रही हूँ कि 4-5 दिन का समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी आप सोचिए कि अभी तक उभरने में इतना टाइम लग रहा है। अरे बाप रे, देखो गड्ढा हो चुका है। तो जब ये पानी वानी बारिश, जब ये बाढ़ आ रही थी तब उसमें आप कहाँ पर थे? मैं यहीं पर थी अंदर। जब पानी आने लगा तब पापा की नींद खुली 3 बजे। अच्छा। उन्होंने टॉर्च लगा, क्योंकि लाइट नहीं थी 2 दिन से, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो जब लाइट लगा के वो वहाँ पे पानी देखा, तब जाके हम लोग उठ के फिर हम इसमें गए। ये नहीं, ये रेड वाले बिल्डिंग में, क्योंकि यहाँ रहने लायक नहीं था। फिर उसके बाद, और उसके बाद जैसे ही 3:30-4 बजे जब पानी का बहाव, क्योंकि पानी यहाँ से सबकी दुकानों के थ्रू बाहर निकल रहा था रोड में। तो जब मतलब मेरे लिए पर्सनली जो सबसे फ्राइटनिंग मोमेंट था वो तब था जब बिल्डिंग और पेड़ और दीवारें गिरने लगी उस पानी से। ऊपर तक पानी था और बहुत तेज वो पानी फ्लो हो रहा था। रात के मतलब 3-3:30-4 बजे, आप सोचिए क्या टाइम हो रहा होगा उस समय, क्या मतलब मंजर रहा होगा। और मतलब ऑब्वियसली जब पूरा पानी भरा होगा तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, है ना, क्योंकि बाहर भी जाओगे तो वहाँ भी पानी है, अंदर भी ऑलरेडी पानी भरी रहा है। तो उस समय कैसे अपने आप को बचाया और कैसे मतलब क्या हम लोग पूरी इस लाइन के जो लोग थे सारे लोग यहाँ थे, करीब 25 से 30 लोग। हम लोग सिर्फ एक रूम में यहाँ पे सब लोग थे, और पापा लोग सब लोग पानी देखे जा रहे थे। अब देख के भी कुछ फायदा होता नहीं, हमें बस निकलना था उस वक्त, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी तेज होता तो ये सारी बिल्डिंग्स यहाँ से चली जाती, ये यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। तो हम लोग फिर उसके बाद जैसे ही 3:30-4 बजे इतना ज्यादा तेज होने लगा, सब कुछ गिरने लगा, तो जाके हम लोग, मतलब मेरी दादी हैं जो कि 92-93 ईयर्स की हैं अभी, उनको लेके हम लोग सब, मतलब मेरे भाई के पैर में चप्पल भी नहीं थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम सब निकले थे। तो हम सब लोग फिर ऊपर की तरफ गए, मतलब जहाँ भी हाइट में हम जा सके पानी से दूर। और बारिश में भीग रहे थे रात के 4 बजे, वो पानी से बस दूर हमें जाना था। और फिर ऊपर जितने भी लोग रहते हैं वो लोगों की हेल्प से, मतलब हम लोग वहाँ पे उनके घर में रहे 2-3 दिन तक। तो हमारे पास खाने का राशन नहीं था, सब कुछ बह चुका था। कनेक्टिविटी हर जगह से टूट चुकी थी। हाँ, हर जगह से लाइट नहीं थी। और इनफैक्ट सबसे शॉकिंग बात जो थी, 2 दिन लगातार बारिश हुई है तब नेटवर्क्स नहीं गए हैं, बट उसके जो अगले 2 से 3 दिन हैं सारे नेटवर्क चले गए थे, इंक्लूडिंग एयरटेल, जियो और ये आइडिया, VI, ये सारे नेटवर्क चले गए थे। और मुझे अभी तक नहीं पता चला, बिकॉज हमें किसी ने बताया नहीं नेटवर्क जाएंगे। तो वो नेटवर्क जाने का रीजन क्या था अभी तक मुझे तो नहीं समझ में आया। वही था कि क्योंकि वो तो चलो मौसम की वजह से, मौसम की वजह से नहीं, अगर मौसम की वजह से बाहर ना जाए, मतलब ये था कि सोशल मीडिया में नहीं जाए कहीं। नहीं, ऐसे कैसे बाहर ना संभव जाए, है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पे जाने के तो आसान हो जाएगा ना, कि एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है। बट प्रशासन ये नहीं चाहती थी शायद कि यहाँ की न्यूज़। प्रशासन इतने बड़े आपदाओं कैसे छुपा पाएगी यार, इतने बड़े तूफान को? उनको लगा कि छुपा सकते हैं। नहीं आई ना, प्रशासन आएगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, पहले के जो 2 दिन के वीडियोस हैं, कहीं पे भी इंटरनेट पे हैं? नहीं, लोग पहुंच नहीं पाए ना। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जो आप लोग कह रहे थे, कनेक्टिविटी थी, मतलब मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है कनेक्टिविटी थी। इतनी कनेक्टिविटी थी कि एयरप्लेन से सब लोग आ रहे थे। हाँ, ये हेलीकॉप्टर से सब लोग आ रहे थे, वो कनेक्टिविटी थी। आए कैसे ना, मेन बात तो ये है, आए कैसे। तो आप लोगों को खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। हमें जो हेल्प मिली है, मतलब ये 19th की 3 बजे सुबह से ये सब हो रखा है, और 19th का जो पूरा दिन है हम लोग बस छाता पकड़ के इस पानी को देखते रह गए, और कोई भी नहीं था, हम लोग थे। 20th की सुबह से थोड़ा सिचुएशन ठीक होने लगी थी, जब धूप वगैरह आने लगी थी, बट उसके बाद 3 दिन तक नेटवर्क बंद रहे हैं। और उसका रीजन अभी तक, नेटवर्क एज इन लाइक पूरा सिग्नल चला गया। जब पूरी बहुत तेज बारिश हो रही है तब सिग्नल है, और जब उसके बाद जब धूप आ गई, नहीं हो सकता कि कई जगह पर जो पोल्स वगैरह है ना वो भी गिर चुके थे, आपको पता है? मतलब ये हो सकता है मेरे साथ पोल वगैरह जब गिरे थे ना, नेटवर्क इशू तो मुझे लगता है कि वैसे होता है, जब मौसम खराब होता है तो नेटवर्क इशू जाहिर तौर पर होना ही होना है। बट जब तेज मतलब बारिश ऐसा थी 2 दिन तक 19th तक थे। हाँ, 19th किसने, मुझे लगता नहीं कि नेटवर्क बंद कर दिया होगा। 17th, 18th, 19th जब बहुत तेज बारिश थी। क्यों कर सकते प्रशासन यार? वही करेगा ना, दिखाएगा नहीं यहाँ क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा करके। प्रशासन को नहीं करेगा ना, करेंगे ना। क्या दुश्मनी उसकी, आपसे बताओ दिखाएंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन किसको पता है। प्रशासन की जेब से दोनों जाएगा। इलेक्शंस आने वाले हैं,
यार तो इतनी बड़ी आपदा त्रासदी को आप छुपा नहीं सकते, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। छुपा नहीं सकते इसलिए छुपा नहीं पाए बट कोशिश की गई। 2 दिन कर देना बंद, कोई बात नहीं। भारी बारिश को कैसे छुपा तीसरे दिन सकता से है यार? देख लो ना इसको कौन। चलिए फिलहाल यहाँ पर जो है कि बहुत ज्यादा त्रासदी हुई है। ये सिर्फ रामगढ़ का एक इलाका है। रामगढ़ के कई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आर्थिक नुकसान से लेकर जान माल का खतरा हुआ। ये पूरे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, आपने रामगढ़ के सेब आपने बहुत पूरे विश्व प्रसिद्ध सुने होंगे, फेमस। यहाँ पर पूरी खेती थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आलू की यहाँ पर खेती थी। लोग अब तक अपने घरों के सामान को समेटने में लगे हुए हैं। 4-5 दिन का समय यहाँ पर हो चुका है और खास तौर पर यहाँ पर जो लोगों की शिकायतें हैं वो ये हैं कि स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर दौरा किया, लेकिन यहाँ पर रामगढ़ वासियों की किसी ने भी एक भी नहीं सुनी है और इसीलिए लोगों में यहाँ पर खास तौर पर गुस्सा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो काफ़ी गुस्सा यहाँ पर लोगों में था, क्योंकि कई इससे पहले चैनल्स भी यहाँ पर आए लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तो किया बट टीवी पर दिखाया नहीं। तो इसलिए गाँव वालों का आरोप है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई दिखा नहीं रहा। इसी बात को लेकर मेरी अंकल से बहस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। हालांकि बाद में अंकल थोड़ा नरम हो गया। उसके बाद ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा ये माहौल एक इनकी बाइट ले लीजिएगा। ना भाई एक्चुअली मैं अभी अपने कवर कर रही थी तो अंकल जी को बुरा लग गया, तो अब मैं कह रही हूँ कि खुले दिल से मैं स्वार्थ ले बना रही हूँ, मेरा ब्लॉग चैनल है और मैं दिखा रही हूँ। वेरी गुड। हाँ करो। अरे ऐसी मतलब ठीक है। मतलब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि यहाँ पर एकता जो मुझे दिखी ना, मतलब सीरियसली, मतलब गांव वाले भले बहुत परेशान होंगे लेकिन जो यहाँ पर लोग एक साथ मिलकर जो हंस रहे ना वो मतलब ताकत देता है एक्चुअली। क्योंकि आंटी का मैंने इंटरव्यू लिया, वो एकदम मुस्कुराते हैं बढ़िया, क्योंकि देखो यार नुकसान हुआ है सबको दिख रहा है। अब ऐसे एक्स्ट्रा दिखावा करके आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा पाओगे, लेकिन दिस इज जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है वो है ये एकता, गांव की एकता। हो जाए फिर एक सेल्फी, सुबह से सेल्फी। ये यार कौन सा गांव है भूल गई, रामगढ़ गांव है यार। आई जस्ट लव पीपल सीरियसली। हो गया सब सही? गुस्सा हो गए मैडम दिखे ही नहीं। केसरी डाल दिया आपने? केसी दिखे ही नहीं। केसरी या केसी? केसी नेपाली हो? हाँ देख लो कितने जल्दी पहचाना मैंने। नेपाली में पहाड़ी में हूँ ना नेपाली। हाँ केसी। हाँ केसी नेपाली होता है हमारे यहाँ है केसी। लता केसी। लता केसी। केसी मैं केसरी लिख रहा हूँ ना। K.C ये आ गया। हाँ लता केसी लो। अंकल जी सब्सक्राइब कर दो। अरे वाह यहाँ भी देखो, सॉरी मैं तो आप लोगों को ये मेरा खेत है सब देखो यार ये इनके खेत है। आ जाओ भैया, ये आपके खेत है, ये इनके खेत है, ये इनके खेत है, आलू के खेत हैं यार। सॉरी यार हम लोग हंस रहे हैं बट नुकसान बहुत हुआ है। मजा आया तुम्हारे साथ? मुझे बहुत मजा आया। सुनो हाँ ये पता नहीं होता यूट्यूबर होकर के हमारा शो कुछ होता ही नहीं। सच में नहीं, बहुत मजा आया। क्या करें, हाँ यार दुनिया आ रही है जा रही है, फोटो भी जा रही है। मैं इसमें क्या बोलूँ। हाँ तभी तो मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ। माहौल बड़ा मजा आया। अच्छा ये चाची है, ये चाची है, उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है। चाची खाना बनाना पड़ रहा है। वो मेरी वाइफ है। चाचा और चाची मिल गए, मैं चाचा और चाची। चलो यार कुल मिला के बहुत मजा आया मुझे। मतलब यहाँ पर बहुत अम्यूजिंग पर्सन से मिली, अम्यूजिंग लोगों से मिली। सारे लोग बहुत परेशान हैं और आप लोगों से भी मैं सिर्फ प्रे करूँगी, अपील करूँगी कि आप लोग जितने से जितने ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। और यार ऐसे जो दुविधाएं होती हैं, जो आपदाएं होती हैं, ऐसे में हमको मजाक नहीं बनाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार गांव वाले परेशान हो चुके हैं क्योंकि सब लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फी खींच के चले जा रहे हैं। हालांकि मैं भी वही कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अपने ऑफिस की रिपोर्ट के माध्यम से और अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी से ये बोल पाऊँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को मदद कीजिए और ऐसे लोगों का मजाक बनाने के बजाय बढ़ चढ़ कर कदम से कदम मिलाकर उनके साथ मदद के लिए उनके आगे आइए। फिलहाल बस इतनी सी त्रासदी की फुटेज स्टोरी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी। फिलहाल आपको कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट शेयर कीजिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।